लेकिन बड़े नेता की पुत्री या पुत्र होने के से राजनीति नहीं चलती। राजनीति जनता के बीच में रह के चलती है। जो क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं वो कभी कामयाब नहीं। जोरों शोरों तो कह रहे, वो तो एमपी का भी लड़ रहे थे। वो तो एमपी में भी तो कह रहे मेरा टिकट कटका। टिकट हुआ था जो कटका, और ये कह रहे मेरा 12 बार टिकट कटका। टिकट आज तक हुआ है कौन सा, ये बताओ। टिकट कटका जिला पंचायत अध्यक्ष रहे वो। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। हाँ, उनके पिताजी कैबिनेट में रहे। उनके पिताजी आज भी एमएलसी हैं, कद्दावर हैं। तो है, मैंने कौन कर रहा। और आपके बिरादरी के तो बड़े नेता है वो बाबूजी। वो तो सारी पार्टियों में टिकट मांग रहे हैं, सारी सीटों पर मांग रहे हैं। भाजपा के अलावा भी मीरापुर भी गए थे मांगने सपा से। हवा में बात कर रहे हैं शायद आप, या हैं? हवा में कर रहे हैं बात? हवा में नहीं कर रहे, हकीकत में बात करता हूँ। मैं जो बात करूँ जिसके सबूत के साथ बात। जब भी कोई चुनाव है, जब भी मुद्दा अड़ा देंगे जो भाजपा का जीत का, तो कैराना छोड़ेंगे, कैराना छुड़वा देंगे थारे पे। अच्छा, इस बात को क्या क्या डरा है? डरा दें बस। उधर मस्जिदों से वो चल जा, तकरीर चल जा। पश्चिम की सियासत में एक नाम बड़ा आगाह श्रद्धा से लिया जाता था, बाबू हुकम सिंह जी का। सेना से रिटायर थे, पॉलिटिक्स में आ गए थे, और सियासत भी ऐसी बेदाग सियासत, बड़ा उच्च मुकाम हासिल किया। 7 बार विधायक रहे कैराना से, लोकसभा भी पहुंचे, और संसदीय मंत्री, पता नहीं कितने कैबिनेट मंत्री, और लोगों को बड़ा भला किया। ऐसे लोगों में आज भी उनके प्रति चर्चाएं हैं, और हिंदू मुस्लिम सबका उनको विश्वास भी था। बाबूजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो भाजपा में रहते हुए मुसलमानों का वोट हासिल करते थे। 2014 का चुनाव हुआ, अब यह लोकसभा पहुंच गए। लोकसभा पहुंचने के बाद यह उपचुनाव हुआ। विरासत को लेकर चर्चाएं उठने लगी उनकी जीते जी। बिटिया चाहती थी वोट, वो टिकट मुझे मिले, वो अभी आई, और भतीजे अनिल चौहान उपचुनाव लड़े। बाबूजी बाद उसके नहीं रहे, लेकिन विरासत की लड़ाई इस परिवार में लगातार जारी रही। अभी भी दावेदारी विरासत की लड़ाई को लेकर है। कैराना विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं। हाल फिलहाल में नाहिद हसन तीसरी बार विधायक है। 14 में बने, 17 में बने, फिर 22 में बने। उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाएगा, बड़ा सवाल है। साथ साथ कुछ दावेदारियां और भी उभरने लगे कि कैराना से लड़ाई जाएगा। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आखिर इस सीट का चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाएगा और कैसे इस सीट पे भाजपा की विजय होगी। और साथ साथ जो दावेदारियां उठ रही है उन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। लड़ाई तो विरासत की जारी है। जी बिल्कुल है। बुआ जी प्रथम या भतीजा जी प्रथम? देखो, दोनों की दावेदारी है। बुआ जी 3 बार लड़ ली, लड़के उन्हें देख लिया। मुझे भी एक बार पार्टी ने मौका दिया था, उसमें कुछ पारिवारिक लोग कह लो या सत्ता का वो कह लो, उसमें मैं 1100 वोटों से रह गया था। उसमें मेरी दावेदारी 17 में बनी थी। 17 में मेरा लगभग टिकट फाइनल होगा था भाजपा से। और जब आप चुनाव लड़े थे 14 में, तो कौन से सिंबल से? भाजपा से लड़े। भाजपा से लड़ते। हाँ। बुआ जी भी लड़ी थी तब? नहीं, जब बुआ नहीं लड़ी। अच्छा, वो लेकिन विरोध था उनका आपके प्रति 14 में? नहीं, बुआ जी तो जब लोग कहीं फील्ड में थी ही नहीं। चर्चा है कि बाबूजी ने विरोध किया था आपका। विरोध खुल के तो नहीं कह सकते, अंदर खाने करा या नहीं करा वो तो उनका काम था, क्या करा आपको नहीं लेकिन पता। उन्हें साबित कर दिया था मैं चुनाव के खिलाफ, क्योंकि वो अपनी लड़की का टिकट मांग रहे। इसलिए साबित कर दिया था। चुनाव वाले दिन तो वो दिल्ली मकान का मुहूर्त रखा था उन्हें, और चुनाव से पहले दिन गंगो में जो खेड़ी गांव में वहां पर वो नाम रख दिया था। जबकि 2 दिन चुनाव के मैनेजमेंट के कह लो, सब चीज जो हमने मेहनत कर रखी उसे संभालने के लिए में 2 दिन बहुत अहम होते हैं। उन्हीं दोनों में बाबूजी यहाँ से गायब रहे थे। मनाया नहीं आपको, आपका बाबूजी को? नहीं मनाया, तो खुलकर तो कोई विरोध था ही नहीं, या कोई खिलाफत कर रहे थे कहीं सामने आके। मनाया तो वो जाके जो खुलकर मुखालफत करेंगे। विधायक बन जाते अगर विरोध सा ना होता है। उसके बावजूद भी विधायक तो मैं बन रहा था। काउंटिंग में मेरी गेल बेईमाना करा गया। अधिकारियों ने बाद में कबूल भी करा, हमारे पे दबाव था।
और मैं 6-7 हजार से एकदम आगे चलता चलता एकदम से 1100 तक मैं डिक्लेयर कर दिया, हारा गया। पर्दे के पीछे कोई था जो दबाव बना रहा था? सरकार थी, शिवपाल यहीं पड़े रहे पूरे चुनाव, अखिलेश जी, सारों का दबाव था। और 1100 से मैं हारा, 1100 से पहले 1100 वोटों के 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था 1100 से अनिल हारेगा। और 1100 से मैं हार रहा, तो ये कैसे साबित होगा? तो भाई पहले ही, इसलिए उन्हें पहले ही कर रखा था ये काम, उन्हें पता था 1100 तो हराना। अच्छा, इतने बाद में अधिकारियों ने भी, जो अधिकारी थे, उन्हें कबूल करा कि हमारे पे दबाव इतना था कि हम कुछ मदद नहीं कर सके, नहीं तो चुनाव जीत रहे। इतने नजदीक से हारे हुए कैंडिडेट को, जिसका नाम अनिल चौहान है, दोबारा मौका ही नहीं दिया पार्टी ने, जबकि आप तो पार्टी के समर्पित हैं। पार्टी ने मौका भी दिया था, मेरा टिकट भी फाइनल हो चुका था, मेरे पे फोन भी आ गया था पार्टी की तरफ से, और लिस्ट भी लगभग फाइनल हो गई थी। लेकिन उस टाइम राजनाथ सिंह, बाबूजी और 5-7 एमपी जो अपने कद्दावर नेता थे, उन्हें सबने विद्रोह कर दिया था। अगर हमारे परिवार से टिकट नहीं मिला तो हम बगावत करेंगे। आप परिवार में नहीं आते? नहीं, परिवार तो है, लेकिन अपने पुत्र पुत्री के टिकटों पे लोगों का वो था। मतलब भाजपा भी परिवार, जब पहले टिकट मिला था 14 में, जब भी बाबूजी मरकांका का टिकट मांग रहे थे, उस टाइम भी अमित शाह ने मना कर दी थी, किसी भी एमपी के लड़की या लड़के को टिकट नहीं मिला। इसीलिए मेरे चुनाव में नाराज रहे वो। तो आप तो सीधा कह रहे कि भाजपा में जब परिवारवाद बढ़ाया जाता है जी, आप तो सीधा सा कह रहे कि भाजपा में जब परिवारवाद बढ़ाया जावे। नहीं, आप कह रहे ना कि नाराज हो गए थे कद्दावर नेता, हमारे बच्चों को टिकट मिलना चाहिए, तो कहने के परिवारवाद की तो बात है ही। उस टाइम ये स्थिति थी प्रदेश में, भाजपा इस स्थिति में ये नहीं थी। उस टाइम ये थी सरकार बनानी किसी भी हालत में, अगर 5-7 एमपी विरोध कर देंगे तो सरकार बनने से रहता है, उस दबाव में आने के पार्टी ने टिकट दी। मतलब कहने का परिवारवाद तो था, आप तो बात कर रहे हैं इस बात को, तो कह रहे भाई परिवारवाद को टिकट मिला, फिर मरकांकन सिंह को हाँ, कहीं तो है। जब कोई अड़ेगा भाई मेरे भतीजों को मत दो, हाँ, बिटिया को दो, तो कहने के भाजपा में परिवारवाद तो है, सब जगह है, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है मेरा ही परिवार सारे चुनाव लड़ेगा। नहीं, ऐसा सब जी, उसमें फर्क है। वो दबाव में कह लो या कुछ भी कह लो, सरकार बनाने के लिए या कुछ भी हो था मैटर, उसमें उन्हें पार्टी ने स्थिति में, जब लोग क्लियर यूपी में ये नहीं था कितनी हार, वो बड़ी जीत मिलेगी, अगर ये जीत थी तो टिकट नहीं मिला था उस टाइम भी। लेकिन सरकार बनाने खातिर बहुत सोचने पड़े, सरकार बनाने के लिए समझौते भी करने पड़े, गठबंधन भी करने पड़े, बलिदान भी करना पड़ता है, इसलिए वहां टिकट हो गई थी। ऐसा नहीं है जैसा एक ही परिवार का भाई भी, भतीजा भी, बहू भी, घरवाली भी परिवारवाद होता है। ये एक आधे टिकट को परिवारवाद नहीं मानते आप? नहीं, मजबूरी भी हो, लोग सिचुएशन भी आ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए राजनीति में। जो ये आदमी राजनीति में आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, अगले दिन वो एक भी होते हैं। नहीं, जो आदमी 1100 वोट से चुनाव हार रहा जी, आप समझो इस बात को जाए, और सरकार के दबाव में चुनाव हार रहा, काउंटिंग को लेकर चुनाव हार रहा, परिवार के विरोध में जो एक बड़े नेता है परिवार के, बाबूजी, उनके परिवार, आप भी कह रहे भाई उनको देखो मकान का मुहूर्त बता दिया, जुखेड़ी में जाए कार्यक्रम बता दिया, और उस व्यक्ति को 3 चुनाव होने के बाद में पूछा ही ना गया वो पार्टी की तरफ से, उनको टिकट मिला जो जाए बाबूजी की लड़की है, तो कहने के परिवारवाद वाला मामला तो है यार, आपको पूछा ही नहीं गया। क्या मानते हैं किस चीज का शिकार हो आप? पार्टी ने मेरे लिए सोचा था उस टाइम भी, जब मेरा टिकट कटा 17 में, खतौली से कहा गया था मेरे, खतौली से चुनाव लड़ लो जी, लेकिन मैंने कहा था मैं अपनी सीट पे ही चुनाव लड़ूंगा। अपनी सीट के लिए समर्पित, अपने लोगों के लिए समर्पित आप। और मैं चुनाव हारा जीता कभी नहीं लड़ा। जब भी मैं सन 84 से आज तक लोगों के बीच में सक्रिय हूँ, अपने लोगों के काम करता हूँ। मेरी टीम जो लोकदल में मेरे साथ रही थी वो भी साथ, आज भी मेरा एक भी आदमी को टूट के किसी के दूसरे के साथ नहीं गया। मतलब जो कुछ है वो सिक्केबंद लोग आपके साथ हैं? सिक्केबंद लोग हैं। मैं हर टाइम 24 घंटे पब्लिक की सेवा में रहता हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं करा भाई मैं रात के 2 बजे भी कोई आ रहा है, 4 बजे कोई आ रहा, तो मैं 24 घंटे पब्लिक में उपलब्ध हूँ। जब बाबूजी के साथ था, जब बाबूजी राजनीति करते थे, बाबूजी मुजफ्फरनगर रहते थे या लखनऊ रहते थे, जब भी मैं ही करता था, आज भी मैं ही करता हूँ। मतलब पीछे की जिम्मेदारी संभालने वाले आप ही थे यहाँ पे? हाँ जी। और जो उनकी पुत्री है वो तो कहते बड़ी नेता है, मरकांका सिंह को तेलंगाना की बहुत बड़ी नेता मानी जाती है, जिन पर तो टिकट ही मिल गया। बड़े नेता की लड़की है तो बड़े नेता तो कहे जाएंगे, लेकिन बड़े नेता की पुत्री या पुत्र होने के
सर राजनीति नहीं चलती, राजनीति जनता के बीच में रह के चलती है। जो क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं वो कभी कामयाब नहीं हुए। इसका उदाहरण मैं पहले भी एक और दे रहा जी हमारे जिले के बड़े नेता थे वीरेंद्र वर्मा जी मंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे, एमपी भी रहे, सारी चीज रहे जी। उन्हें भी अपना लड़का लड़ाया था ऐसे ही। पहले वो कभी राजनीति में रहे नहीं, आए नहीं, गए नहीं, वो भी ऐसे ही हो गए। अब वही हम काम हमारे साथ हो रहा जी वो आज चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद में जी फिर क्षेत्र में कभी नजर नहीं आती। कागजों में जनता ने जिन लोगों ने 1,05,000 वोट चुनाव में मरकांका से मिले, 1,05,000 वोट बड़ी वोट होती है, कोई कम वोट नहीं होती जी। आप कह रहे थे बड़े नेता के कारण कह लो या किसी भी कारण कह लो 1,05,000 वोट मिली, लेकिन उन 1,05,000 वोट न के थामने के लिए भी तो यहाँ कोई चाहेगा नहीं। वो कहाँ जाएंगे जिन्हें 1,05,000 ने वोट दे रखी, जिस गांव ने 90-95% वोट दे रखी, उनके काम कौन करेगा? नहीं, आपको लगता वोट तो अनिल चौहान थाम रहे और चुनाव मणिकांका सिंह लड़ रहे आपकी बुआ जी, आपको ऐसा नहीं लगता? भाई वोट थामने के लिए तो आप बैठे हैं यहाँ से, लोगों के काम भी कर रहे हैं आप और चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में लड़ रहे, चुनाव भी लड़ लें, हमें कोई इसकी मन में चीज है क्या? नहीं, हमें इस बात की भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम यहाँ रहेंगे और चुनाव में यहाँ रहूंगा, लेकिन कम से कम तालमेल तो बिठा कर चलें। भतीजा गया बिठाने के लिए है तालमेल बिठाने के लिए भतीजा गया बुआ के पास? हाँ, मैं 3 बार गया उनके पास, कुछ बातें हुई? बातें भी हुई, हाँ, सब चीज की है, मैंने कुछ करना कुछ बातें हैं जो परिवार के सामने आ जावे जिसकी वजह से तालमेल नहीं बैठा? भाई बताया ना, सिर्फ नहीं, कुछ परिवार की बातें हैं क्या अंदर की परिवार की कोई बात ऐसी नहीं है। बातें? मैं 22 का चुनाव भी उनका लड़ा, 17 में उनके खिलाफ लड़ा, सामने लड़ा, 22 के चुनाव में उनके साथ रहा जीदारी से। 18 में वो एमपी का चुनाव लड़ी, जब भी मुझे पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़वा कैराना विधानसभा जितवाई। उस चुनाव में सिर्फ 5 लोकसभा में से कैराना विधानसभा जीती थी और उसकी जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं ने मेरे जिम्मे लगाई थी, तो हमने जिता कर दिखाई थी। और पार्टी मौका अगर मेरे से देगी, दूसरी की तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर पार्टी मौका देगी तो सीट निकाल कर दूंगा। किसी एक का जिद्दी स्वभाव है जी, किसी एक का जिद्दी स्वभाव है, कोई मान नहीं रहा, समझो आप तो ये कहना चाह रहे हैं। देखो तालमेल बनाना नहीं चाहता कोई सा एक, या तो आप उसके तालमेल कुछ मुद्दों पे तो बनेगा ना, एक तरफा तालमेल नहीं होता ना, तालमेल वहीं बनेगा भाई, अब मैं झुकूं या झुके। अब झुकना एक ही बात पर रहेगा, पतनाड़ा नहीं गिरेगा, झुक तो हम गए लेकिन पतनाड़ा यहीं पड़ेगा, कहावत है ना। चुनाव तो मैं लड़ूंगी, हाँ ये बात है, ये बात। और अनिल चौहान क्या चाहे? चुनाव में भी लड़ूंगा जब मैं मेहनत करूंगा। मुझे 40 साल हो गए, 41 साल 84 से 41 साल मुझे राजनीति करते करते हो ली। इस काम में मैं मुझे क्या करना हो, मैं भी तो इसीलिए राजनीति कर रहा है, इसीलिए अपना काम छोड़ रखा, मैं इसीलिए सबूत लोगों की सेवा करूंगा, चुनाव लड़ने के लिए ही तो करूंगा। 1,05,000 वोट बड़ा आंकड़ा है जी। 1 लाख, वही मैं कह रहा ना, 1,05,000 वोट का बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाद में क्षेत्र में 3 साल हो ली, 4 साल हो ली, 1 साल चुनाव का बाकी है। 26 समझो दिसंबर चल रहा, 26 लग गया जी, 1 साल चुनाव बाकी, 4 साल में कहीं जनता के बीच में नहीं है, जनता परेशान रहेगी। अगर मैं भी कहीं और जाकर मैं भी बैठ जाऊं तो यहाँ कौन झेल लेगा लोगों को? कौन काम कराओ, सब तो कौन आएगा? चिज्जा तेल में तमाम चीजें रहती हैं, मरना भी है, जीना भी है, शादी ब्याह भी है, वैसे भी लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तहसील के भी काम है, थाने के भी काम है जी। नहीं तो मैं ये कहना चाह रहा, जो 1,05,000 इतना बड़ा आंकड़ा वोट मिला 2022 के चुनाव में, ये तो बाबूजी का करिश्मा है। फिर आज भी एक बड़ी विरासत का मामला समझ लो या भाजपा का मामला समझ लो, और ऐसी विरासत को आप या बचा नहीं पा रहे दोनों जने अपनी जिद में। बताया ना, एक आदमी कहाँ तक निभाएगा? जब दोनों चले साथ मिलकर चलेंगे तो जीतेंगे। बुआ जी को लड़ने दो ना, साथ दे दो बुआ जी को। लड़ तो लेना, पब्लिक तो जब पब्लिक में बीच में रहती, पब्लिक तो वो जाएंगी, पब्लिक जाएगी वहां कहते कि मैं जानती नहीं आपको, फिर पब्लिक वो बात जो कुछ रह जाएगी। जैसा बाबूजी को लड़ा रहे थे, बाबूजी ने मैं लड़ा था, बाबूजी तो कैबिनेट मंत्री रहते हुए, सरकार चलाते हुए भी 8वें दिन उन्हें डेली यहाँ देना था। उनके तो फोन से भी काम होते, यहाँ मैं था, कोई काम मेरे बस का नहीं था, मैं बाबूजी तो फोन करूँ तो मैं अधिकारी तक कहते काम हो जाए। जो 1,05,000 वोट देगा, जो इतना समर्थन देगा, उन्हें काम भी तो चाहेंगे, काम के लिए कहाँ जाएंगे? चुनाव तो लड़ोगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। टिकट ना मिला तो नहीं, टिकट मिलेगा, क्योंकि टिकट तो तीसरी बार भी नहीं मिला ना, चौथी बार देखो क्या होता है। अगर टिकट मिल गया बहुत बड़ी बात है, लड़ोगे आप, नहीं मिला क्या करोगे? नहीं मिलेगा फिर बात की बात है,
समीकरण वैसे देखोगे, वैसे उम्मीद है मुझे टिकट मिलेगा। हो रही बातचीत, कुछ आश्वासन मिल रहा? हाँ आप तो कह रहे मुझे टिकट मिलेगा। हाँ जी। और एक हमारे नेताजी हैं, पूर्व चेयरमैन है आपके यहाँ के, जिला पंचायत चेयरमैन रहे, बड़े कद्दावर नेता, उनके पिताजी बड़े कद्दावर रहे, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। वो कह रहे हैं किराना तो मुझे लड़ना, मेरे अलावा कोई लड़ नहीं सकता। ऐसी बात तो चर्चा है, आपने भी चर्चा नहीं, जोरों शोरों तक कह रहे। वो तो एमपी का भी लड़ रहे थे, वो तो एमपी में तो कह रहे मेरा टिकट कट का। टिकट हुआ था जो कट का उनका, और ये कह रहे कि मेरा 12 बार टिकट कट का। टिकट आज तक हुआ है कौन सा, ये बताओ टिकट कट का। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे वो, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। हाँ, उनके पिताजी कैबिनेट में रहे, उनके पिताजी आज भी एमएलसी हैं, कद्दावर है। तो है, मैंने कौन कर रहा। और आपके बिरादरी के तो बड़े नेता है वो, बाबूजी बड़े नेता है, सम्मानित आदमी है, उनके लिए आज भी समर्पित लोग हैं। उनका सम्मान मैं भी करता हूँ और भी करते हैं। नहीं, जैसा उनकी दावेदारी है, आपने तो सीधा उस पर टोक दिया कि किराना लोकसभा में टेक दी, भाई वहां भी मांग रहे थे। नहीं, वही नहीं मांग रहे थे, वो तो सारी पार्टियों में टिकट मांग रहे हैं, सारी सीटों पर मांग रहे हैं। भाजपा के अलावा भी, भाजपा के अलावा भी मीरापुर भी गए थे मांगने सपा से। हवा में बात कर रहे हैं शायद आप, या हैं? हवा में कर रहे हैं बात? हवा में नहीं कर रहे, हकीकत में बात करता हूँ मैं, जो बात करूँ जिसके सबूत के साथ बात करूँ। सारी सीटें हैं जनपद की और सारी पार्टियां उनके पास, जहाँ सारी पार्टी हैं, सारी सीट हैं उन पे। अगर वो आगे लड़े आपके, फिर क्या करोगे आप? है जी? अगर वो लड़े हाँ, तो क्या करोगे फिर आप? नहीं लड़ेंगे कैसे, वो तो कह रहे लड़ूंगा। वो कहने तो एमपी का क्यों नहीं लड़ा वो, फिर एमपी का भी तो कहता था मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ा एमपी का? प्रयास तो बहुत करा, प्रयास करने आखिर तक प्रयास कर रहा, हम भी कर रहे, सब कर रहे, लेकिन लड़के तो दिखावे। पहले क्यों छोड़ के भाग गया था? कहाँ थे? अपनी सीट छोड़ के क्यों भागा था? अपनी सीट पर लड़ता, विधायक का लड़ता, एमपी का लड़ता, कहीं तो लड़ता। मतलब उनकी कौन सी थारी, कौन सी, हम तो नहीं समझ में नहीं आ रही। उनकी सीट शामली है, हमारी कैराना है। अपनी सीट पर लड़ो, हम कद करे। मतलब ये भी सीटों का बंटवारा कर लिया आपने? नहीं है, सारी उम्र से लड़ते आ रहे, कोई आज से थोड़ा ही है बंटवारा है। मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा। सन 52 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं हम इस सीट पे, सन 52 से। आप भी वो कांदला पे लड़े हैं, हम कैराने पे लड़े हैं। आप भी चौहान हो, वो भी चौहान है, अब इतना बड़ा बंटवारा, परिवार में तो बंटवारा है ही है आपके, लेकिन यहाँ जाए बिरादरी में, गोत्र में कोई बंटवारा कर दे, बाबा सीट थारी है या सीट हमारी है। भाई सीट वही तो रहेगी ना जहां हमने काम कर रखा, जहां हमसे सेवा कर रहे जनता की। रहेंगे कहीं, लड़ेंगे कहीं दूसरी सीट पे जाकर। मतलब बाहर व्यक्ति को लड़ने देने के आप? नहीं, बारी का कोई मतलब नहीं मारे हैं। और पार्टी ने जाके कह दिया भाई, सिंबल दे दिया, फिर क्या करोगे? अनिल चौहान तो बड़े नेता है ना जी, कद्दावर नेता, और पार्टी जब पार्टी कहेगी, जब सोचेंगे क्या करा जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में सोचना पड़ेगा, चाहे मृगांक सिंह बुआ जी आ जाए या वो आ जाए, तो सोचोगे, विचार करोगे, फिर बिल्कुल अपने लोगों को बिठाओगे, भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा। लोगों से सलाह लेंगे, लोगों ने जिनके लिए मेरे साथ रात दिन रहते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके निर्णय लिया जाएगा। उन्हें लोग जाएंगे कहाँ, दूसरा जब लड़ेगा फिर फांसी में जाएंगे कहाँ, उनके काम कौन करेगा? लोग आपके साथ हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल है। तो जीत के लिए काम करोगे, किसी के हार के लिए काम करोगे? नहीं, जीत के लिए काम करेंगे, हार के लिए क्यों करेंगे? नहीं, ऐसे टाइम पर अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मंगल कामना है आपको, जी, भगवान ऐसा करते वो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं होता फिर क्या करोगे? किसी को हराने के लिए काम करोगे? हराने के लिए क्यों करूंगा, मैं तो जिताने के लिए करूंगा। किसको? जिसका पार्टी तो करेगी, जिसका पार्टी कहेगी, पार्टी कहेगी जब करेंगे। चलो खैर, इन बातों से थोड़ा आगे चलते हैं। तैयारी कैसी है विधानसभा? तैयारी, मेरी तैयारी फुल तैयारी है। तैयारी करनी पड़ती है उन लोगों ने जो बाहर रहते हैं या कभी कभी आते हैं। मेरा ना बाहर कोई ठिया है, ना मेरा कोई बाहर वो है। मैं 24 घंटे जनता की सेवा में रहता हूँ, 24 रात दिन, जिस टाइम भी मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी लोगों के बीच में रहता हूँ। डेली मेरा देहात में आना जाना है, कोई दिन ऐसा नहीं रहता जो मैं देहात में नहीं रहता। तैयारी क्या हो? तैयारी यही तो, लोगों से संपर्क करना, और संपर्क में मैं लोगों के हूँ। नहीं किसी दिन जाता तो यहाँ लोग आवे मेरे पास, लोग मिलूंगा तो मैं, और जब यहाँ मिलने का नहीं कोई, उसका संपर्क क्या रहेगा? लेकिन हसन परिवार तो बड़ा कद्दावर परिवार है, और जब वहाँ लोकसभा मेंबर भी हाल फिलहाल में कई बार बन लिया, विधायक भी उनका ही है, तो ऐसे समझ है, मतलब जो लगातार तीसरी बार विधायक बन गए और आज एमपी भी हुए हैं, तो ऐसे में जाए भाजपा को या आप लोगों को, पहले आप में जाए बहुत ज्यादा विरोध है, भाई बुआ जी का विरोध है आपके साथ में, मनीष का विरोध, चौहान जी का विरोध है आपके साथ में, आप खुद विरोध तालमेल करे बन नहीं पाता। जब मैं 1100 आ रहा था, जब भी मनीष चौहान मेरे विरोध में थे, बाबूजी भी थे, बाबूजी
तो खुल के तो विरोध में नहीं कह सकते, लेकिन अंदर खाने क्या उनके मन में ठीस थी या नहीं थी वो मैं बताए 2 दिन में बाहर रहे चुनाव से। प्रभाव पड़ा, प्रभाव तो पड़ेगा। बड़े आदमी का तो इशारा ही काफी हो जा कुछ भी। लेकिन उन दोनों के बावजूद भी सरकार के 36 मंत्रियां बुत्तों पर उस दिन कब्जा करके बैठे थे। समाजवादी के 36 मंत्री चुनाव वाले दिन बुत्तों पे थे, जबकि चुनाव के दिन कोई नेता क्षेत्र में नहीं रहना चाहता। लेकिन 36 मंत्री यहाँ बैठे थे, उसके बावजूद भी मैं 1100 वोटों से काउंटिंग में हराया गया। अच्छा, जैसा क्या है भाई, विधायक एमपी एमएलए जो माननीय सदन में जावे वो विकास के लिए जावे, जनता की समस्याओं के लिए जावे। हाँ। कैराना में भाई बहन जैसे सांसद है और विधायक है, क्या जनता की समस्या विकास को लेकर कुछ है बात? ये मैं पहले भी चुनाव में भी बात कही थी जो आप पूछना चाह रहे हैं। उन्हें विकास की जरूरत नहीं है ना करने की, माननीय को या जनता को? ना उनकी वोटों ने जरूरत है, अच्छा, और ना उन्हें जरूरत है। उन्हें तो बगैर मांगो वोट मिला है, मैं क्यों विकास की बात करेंगे जी। और जनता एक है भाई, अगर भाजपा का जीतेगा तो हम यहाँ से में काट देंगे यहाँ से। उन्हें तो इतने डरा रखे, जब भी कोई चुनाव है जब भी मुद्दा ये हटा देंगे जो भाजपा का जीतेगा तो कैराना छोड़ेंगे, कैराना छुड़वा देंगे थारे पे। अच्छा, इस बात को क्या क्या डरा दें बस। उधर मस्जिदों से वो चल जा, तकरीर चल जा, और फिर ये आदमी एक ही रास्ता पावे उन्होंने कोर्ट में। विधायक नहीं दर्शन रह लिए, कोई उपलब्धि बता दो, तीसरी बार का विधायक है, कोई एक उपलब्धि। सपा सरकार में भी रहे, अब तो चलो विपक्ष में है, अब तो उन पे बहाना है भाई विपक्ष है, सरकार में हमारी चलती थी। अरे जब उसकी चल रही थी, जब एक काम बता दो उन्हें करा के क्षेत्र। एक राशन है, चुनाव से मैं खूब बोल रही भाई, सब जगह चुनाव तो पहले सब जगह आना था, सब लोग हमारे लोग भी बहुत राजी हो कर वोट गिरी, हमारे लोगों ने भी रोके नहीं थारे पे। प्रदीप नहीं आता नहीं, मैं थारे पे रोके नहीं, हमने तो रोके, हमारे आदमी तो रोके, लेकिन सारे इतने बड़े क्षेत्र में कैसे 1 लाख को थोड़ा रोक देता। लोगों का ना प्रदीप का विरोध करा, क्षेत्र में नहीं आता, अक्षेत्र में नहीं आता। अब इकरा है, देखो कितने क्षेत्र में जा रही है, नहीं मिली क्या किसी ने? विकास तो करा रही हो, क्या विकास? विकास तो बता भाई, विकास तो ठीक चल रहा है। एक बता दो, एक विकास का यो काम कर दो, कोई नहीं ये काम कर। मतलब विपक्ष पार्टी के एमपी है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, बात है आपके मन में तो जाए नहीं। निधि का तो बता दो, निधि तो कहीं दिख रही होगी, निधि तो है। चलो विपक्ष में, मतलब जिस दिन तजा एमपी बनी तो उन्होंने विकास नहीं करा, और नायत पे भी आप ऐसे कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बता रहा ना, कहीं करा तो अपने रिश्तेदार के यहाँ करा या अपने गांव में करा। जो लोग, जिन लोगों से वोट बन ली थी कह मैं, सबसे बड़ी बात तो एक बताऊं, विकास तो बहुत दूर की बात है। विकास तो वो होता है जो सबके काम आवे। किसी रिश्तेदार के घर सड़क बना दी, किसी अपने प्रधान के यहाँ निजी कार्य कर दिया, वो विकास नहीं होता। विकास वो होता है जो आम आदमी के लिए आवे, कोई स्कूल बनाया हो, कोई नया कार्यक्रम कुछ लिया हो, निधि लगाई, निधि लगा दी, जो अपने प्रधान है ठाके लगा दी, बात खत्म होगी। ये खाना पूर्ति कर दी, खाना पूर्ति विकास होगी। कोई बड़ी सड़क बनवाई हो, बड़ी कोई योजना लाई हो, बड़ा कोई स्कूल बनवाया हो, हॉस्पिटल खुलवाया हो, कोई प्लान का भी मुद्दा है कैराना में, जैसे बाबूजी ने उठाया था कश्मीर और कैराना का प्लान। अब तो प्लान करने वाले ही, प्लान कराने वाले ही खुद प्लान कर रहे हैं, कहाँ से मुद्दा रहेगा? जैसे योगी जो बैठे, जिनकी वजह से लोग यहाँ प्लान करते हैं, उन्हीं का प्लान हो रहा। अच्छा जी, जो ऐसा माहौल बनाते थे, जो माहौल बनाते थे, जो प्लान, जिनकी वजह से प्लान होता था, अब वे लोग खुद प्लान कर रहे हैं यहाँ से। मुद्दे क्या है कैराना के? है जी, मुद्दे क्या है कैराना के जिन पर काम नहीं हो रहा, जिनकी लोगों में जरूरत है, जो लोग बाग कह रहे हैं भाई यहाँ ये चीज होनी चाहिए? मुद्दा ये है, जब से पहले हमारी, जब तक बाबूजी रहे यहाँ से जी, जब तक विपक्ष की सरकार रही, अब जब से नाहिद एमएलए है, 10 साल हो लिए योगी, 9 साल हो लिए योगी जी की सरकार में। अब यहाँ विकास, चलो सड़कें तो बन रही सब, लेकिन जो स्थानीय जरूरत है, जो स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ के, उन पर कोई कहने वाला ही नहीं है। सरकार में जाके कहे कौन? सदन में आवाज नहीं बन पाती, सदन में आवाज नहीं उठा पा रहा है यहाँ की कोई। तो आपने जो है वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता अनिल चौहान को सुना, तमाम मुद्दों पे बात की, विरासत पे बात हुई। बाबूजी की बड़ी विरासत मैंने आपको पहले बताया, कह रहे हैं कि तालमेल नहीं बनता परिवार में। दोनों के एक ही माने, चुनाव तो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे।
साथ साथ इन्होंने उस बात को भी बेबाकी से जवाब दिया है कि जय दावेदारी तो लोकसभा पे भी थी, वो दावेदारी अब ठहराने पे देखने वाली बात होगी, टिकट किसका होगा। पार्टी के साथ रहेंगे, जिताने के लिए साथ रहेंगे। और MP और MLA की बात इन्होंने की है, देखो विकास तो कुछ है नहीं ना लोगों के बीच में। जिस बात को लेकर प्रदीप चौधरी को चुनाव हराया गया था या ऐसे कमी बताई गई थी, वो बात कहीं ना कहीं गलत ही थी। वो जा जाते थे लोगों के पास में, आप ऐसा कर रहे हैं। आपने बात की, चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद आपका।